राजस्व कर्मचारी को अंचल की जगह पंचायत स्तर पर बैठाने की व्यवस्था, और हमने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से रैंडम उसकी जांच की व्यवस्था बनाई कि राजस्व कर्मचारी हमारा पंचायत भवन या पंचायत स्तर की जो जगह सुनिश्चित की गई वहां बैठ रहा कि नहीं। लोगों को परेशानी बढ़ी है, जो खुल के घूमते रहते थे और जनता उनके पीछे घूमते रहती थी, वो संस्कृति को समाप्त किए। बेचैनी साफ झलक रहा है, लोग हड़ताल पर गए हैं। सरकार उनकी हड़ताल की अवधि की गिनती भी कर रही है। नौकरी करना है तो सेवक के भाव से आकर के जनता के बीच जाकर के सरकार के निर्देश का पालन करना होगा। जो करेंगे उसका विभाग सम्मान करेगा। सभी रैयत अब कागज लेकर के तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके विचारों का, आपके जो प्रश्नों का जवाब था, वो प्रश्नों का जवाब माननीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी स्पष्ट रूप से अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्लियर कर चुके हैं। क्योंकि अभी तक वो केवल ट्वीट के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, कटिंग के माध्यम से अपडेट डालते थे, लेकिन कल उन्होंने क्या किया है कि पूरे मीडिया में आकर के उन्होंने स्पष्ट क्लियर बयान दे दिया है कि अब रैयत अपना कागजात को लेकर के तैयार रहे, रेडी रहे, क्योंकि अब जो काम होगा आपके पंचायत भवन पर होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप अपने पंचायत भवन पर एक्टिव रहें, क्योंकि आपके पंचायत भवन पर पंचायत सचिव, पंचायत के जो आपके सचिव हैं, वो जाएंगे आपके पंचायत भवन पर आपके जमीनी मैटर को काम करने। लेकिन इस मुद्दे पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि विजय कुमार सिन्हा जी जो अपडेट को डाले हैं, जो वीडियो के माध्यम से बोल रहे हैं, वो वीडियो आप लोग देखे भी होंगे कि कमेंट सेक्शन में भी आया है। लेकिन हमें भी लगता है कि अगर जिस भी विभाग का कोई काम होता है, उसी विभाग को अगर रहने दे तो अच्छा होता है, क्योंकि उसको उस विभाग के ऊपर, उस कैटेगरी के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर उसको मतलब एजुकेशन बोला जाए या एक्सपीरियंस बोला जाए या नॉलेज बोला जाए, वो उसके ऊपर रहता है तो वो काम करता है। मान लेते हैं कि अगर कोई सिलेबस वाइज चैप्टर है, तो जो व्यक्ति अगर उस सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया होगा, नहीं पढ़ा होगा, मान लीजिए कि कोई वकालत नहीं किया है और उसको कह दीजिएगा कि केस हियरिंग करे, तो नहीं कर सकता है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए कि थाना का काम है क्राइम को रोकना, मतलब मुजरिम को पकड़ना, उसको ले जाकर के हिरासत में रखना, अदालत तक पहुंचाना। लेकिन अगर उसी से कहा जाए कि इस केस को, इस एफआईआर को आप हियरिंग कीजिए, तो क्या करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर वकील की आवश्यकता है, जज की आवश्यकता है, क्योंकि सभी का काम अलग अलग है। अगर बिजली विभाग के व्यक्तियों को अगर आप रेल विभाग का काम दे दीजिए, रेल विभाग वाले को आप बैंक का काम दे दीजिए, बैंक वाले को आप भूमि राजस्व विभाग दे दीजिए, तो क्या ऐसा काम हो सकता है? संभव है? नहीं है। लेकिन भूमि राजस्व विभाग में यही तो प्रक्रिया चल रही है। अब ये प्रक्रिया क्यों चलाया जा रहा है? लोगों को मतलब गुमराह किया जा रहा है, या लोगों को आश्वासन देकर के समय समाप्ति की ओर समाप्त किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, टाइम को टाल मटोल करके बर्बाद किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जनता का टाइम बर्बाद हो रहा है। क्यों? क्योंकि विजय जी का कहना है कि अगर सीओ कर्मचारी अगर हड़ताल पर है, तो अगर हम निवेदन कर रहे हैं तो आप आकर के अपना ड्यूटी ज्वाइन करें। अगर नहीं करते हैं तो आपको नहीं बुलाया जाएगा, आपके जगह पर पंचायत सचिव आपके पंचायत भवन पर आकर के काम करेंगे, और सीओ के बदले बीडीओ काम करेंगे। बीडीओ का काम होता है प्रखंड का विकास करना, और सीओ का काम होता है जमीनी मैटर को समाप्त करना। तो दोनों में अंतर है। तो बात आप लोग समझ सकते हैं कि सीओ का काम बीडीओ कर सकता है और कर्मचारी का काम पंचायत सचिव कर सकता है? नहीं कर सकता है। ये लोगों का अफवाह भी है, लोगों का कमेंट है। मेरे प्रश्नों का जवाब मांग रहे हैं लोग कि राजस्व सरकार जो है जवाब दे। तो ये तो मंत्री जी ही अपना मतलब अपडेट देंगे कि कैसे उन लोगों को आप मतलब अपडेट कीजिएगा, प्रशिक्षण दीजिएगा,
तो एक प्रशिक्षण, एक देखिए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक दूसरे अनपढ़ को शुरू से पढ़ाना, दोनों में अंतर है। एक बचपन से जो पढ़ा लिखा है, मैट्रिक इंटर किया है, उसको नॉलेज है, और एक बूढ़े व्यक्ति को पढ़ाना, दोनों में अंतर है। तो कहने का मतलब है कि जो पंचायती स्तर से जो पंचायत सचिव है उसका काम अलग है, कर्मचारी का काम अलग है, सीईओ का काम अलग है। और इसी सब को जोड़ करके विजय जी कह रहे हैं कि सीईओ का काम बीडीओ करेगा और कर्मचारी का काम पंचायत सचिव करेगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर आपके कर्मचारी आपका बात अगर नहीं मानते हैं, सीईओ अगर नहीं मानते हैं, तो नए आप क्या कीजिए कि कर्मचारियों की बहाली कर लीजिए, नए संविदा कर्मी को बुला लीजिए, और जितने दिनों तक ये आपको काम कराना है आप नए वर्कर बुला लीजिए। क्योंकि देखिए इतना ना बेरोजगारी है कि आपको देखिए कर्मचारी के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है कि हमें ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, गाड़ी दे दीजिए, 4 व्हीलर दे दीजिए, एसी दे दीजिए, है कि नहीं। तो इन सब चीजों के पीछे आपको ज्यादा मतलब नहीं फोकस करना है। अगर ज्यादा अति कर रहा है लोग, ज्यादा लूटने का प्रयास कर रहा है लोग, तो आप इस लूट घसोट को खत्म कर सकते हैं। कैसे? नए संविदा कर्मी को भर्ती कर सकते हैं, नए बेरोजगारी को खत्म कर सकते हैं। चाहे आप 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 जितना आप कर्मचारी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। पूरे बिहार में बेरोजगारी की कमी नहीं है। नए नए लड़के, नए नए युवक पढ़ लिख करके ऐसे बेरोजगार के टाइप से घूम रहे हैं। तो उनको अगर रोजगार मिल जाता है कुछ दिनों के लिए, संविदा कर्मी के ही पद पर अगर मिल जाता है, तो आपका काम सही से समय पर हो जाएगा। समझे कि नहीं। तो एक बहुत बड़ी ये मुसीबत आ चुका है कि आपका बात कोई नहीं मानता है और आप उसके पीछे 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 आप भी चक्कर लगा रहे हैं। या तो ऑन द स्पॉट एक्शन मोड में रहिए, और सवाल जवाब करने से अच्छा है कि डायरेक्ट आप ऑन द स्पॉट हिसाब कीजिए। या तो रखना है तो ड्यूटी पर रखिए, या तो ड्यूटी से हटा दीजिए, तब जाकर के उनके अकल ठिकाने आएंगे। और स्ट्राइक करना, हड़ताल करना, ये सब आम बात हो जाएगा। अगर अभी इस सब पर कंट्रोल अगर नहीं किया जाए तो ये आम बात हो जाएगा। हर व्यक्ति स्ट्राइक पर उतर जाएगा, हर आदमी, हर छोटा बड़ा कर्मचारी, हर छोटा बड़ा मतलब जो भी होगा, बड़े अधिकारी होगा चाहे छोटा अधिकारी होगा, एक स्कूल का चपरासी भी अगर होगा झाड़ू मारने वाला, वो भी स्ट्राइक पर उतर जाएगा। एक खिचड़ी बनाने वाली भी स्ट्राइक पर हो जाएगी। तो मतलब गवर्नमेंट का नियम क्या है, कानून क्या है? आप बड़े पद पर है, आप मंत्री है, आपकी बातों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपसे कोई जनता का छोड़िए, आपके विभाग का अधिकारी ही नहीं डरता, तो जनता तो आपको वोट देकर के आपको चेयर पर बैठा दिया है, और उसी जनता का भलाई नहीं कीजिएगा तो चेयर आपको देने से क्या फायदा है। मिलते हैं ना वीडियो के साथ। लेकिन आप अगर हमारे बात से सहमत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और पंचायत स्तर से आपका काम होने जा रहा है, तो आप लोग अपना पेपर लेकर के तैयार रहिए। पेपर आपका दुरुस्त किया जाएगा पंचायत भवन में। वो भी कब से किया जाएगा इसका कोई डेट नहीं निकला है, लेकिन हालांकि कहा गया था कि 31 मार्च तक समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन आज है आपका 14 मार्च, इसके बाद आपके पास 16 दिन बचा हुआ है। 16 दिन में देखिए क्या क्या होता है। धन्यवाद।